हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग। सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री श्याम। मैं हूं आपकी होस्ट आशा फौजन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो आज मैं लेकर आ गई, मैं नहीं एक्चुअली हम लेकर आ गए हैं। तो आप लोग काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारा ज्वाइनिंग होने वाला है CISF में और भी अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिनका सिलेक्शन हुआ है, लाइक दैट SSB, ITBP, किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में SSC GD के थ्रू जिसका सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे जिनमें फौजी साहब मेरे साथ नहीं दिखते, किसी भी वीडियो में व्लॉग वीडियो बनाती हूँ तब भी नहीं दिखते। तो आपने बहुत रिक्वेस्ट किया था, लाइव में आकर भी सब लोग बोल रहे थे कि आप लोग ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई वीडियो लेकर आओ, हम लोग क्या क्या सामान लेके जाएं ट्रेनिंग सेंटर में। तो फौजी साहब आपकी रिक्वेस्ट पर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बैठकर रात में लिस्ट बनाई कि क्या क्या सामान ले जाना है, तो आपको सब कुछ बताने वाले हैं। सारा कुछ आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है मेरे CISF फैमिली मेम्बर्स के लिए, जो CISF में सेलेक्ट हुए हैं या फिर किसी अदर फोर्स में भी सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर का सामान जो होता है वो सेम ही होता है। तो पूरे वीडियो को देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ले जाना है आपको। तो टेन लेके आ गए हैं आपके लिए पूरी लिस्ट, और रात में बैठ के फौजी साहब ने ड्यूटी से टाइम निकाल करके आपके लिए लिस्ट तैयार कर दी है फ्रेंड्स। और हर एक चीज़ बताएंगे आपको कि क्या क्या सामान ले जाना है और क्यों ले जाना है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अब फौजी साहब बताएंगे आगे आपको क्या क्या सामान ले जाना है। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। जिन लोगों का CISF में या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस में अभी सिलेक्शन हुआ है और उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है या कुछ को मिलने वाला है, तो उन लोगों को सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई। और आप लोग बधाई के पात्र हो और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के पारिवारिक सदस्य बनने जा रहे हो। तो उस सदस्य बनने के समय में एक बीच में क्रम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हर चीज़ के लिए परिपूर्ण प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि आप हर एक परिस्थिति में, घटना परिस्थिति जैसी भी हो, उस हिसाब से आप रह सकें और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहें 24 घंटे। तो ट्रेनिंग सेंटर में जिन लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हम लोगों का ट्रेनिंग सेंटर आ गया है तो हमको ज़रूरी जो सामान है वो बताएं, कृपया उसकी लिस्ट बनाएं। तो मैंने वो तैयार कर ली है। हालांकि आपको ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद में एक किट इशू होगी जिसमें आपको ज़रूरत का और पहनने का, यूज़ का, शूज़, बेल्ट, लेनियार्ड, यूनिफॉर्म, ये सब इशू होगा, जिसमें खाने के लिए प्लेट, मग्गा, ये सब चीज़ें इशू होंगी। जुराब, हॉक्स और एंकलेट वगैरह भी इशू होंगी। लेकिन आपको जाते ही वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में एकदम नहीं कुछ भी किट इशू कर दी जाएगी, क्योंकि कम से कम हफ्ता या 10 दिन सभी लड़कों का वेट किया जाता है कि सब आ जाएं, फिर हम अपनी एक प्लाटून, सभी प्लाटून्स बना सकें। इसलिए कुछ चीज़ें हमको पहले से ख़रीद के लेके चलनी पड़ती हैं। और सबसे मेन बात कि आप लोग जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो जाते ही आपको पेमेंट नहीं मिल जाएगी। हमको वहाँ पे खाना भी खाना है, तो हमारी राशन मनी भी जमा होगी, जिसके लिए हमको पैसे की ज़रूरत होगी। तो घर से मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपये, क्योंकि 3 महीने बाद ही पेमेंट मिलती है, जल्दी से नहीं मिलती है, इसलिए अपना 15 हज़ार रुपये कम से कम लेके घर से चलें, क्योंकि आपको 3 महीने बिना पैसे के सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बता देता हूँ सफ़ेद बनियान बाजू वाली। सभी से रिक्वेस्ट है, जिन जिन को वीडियो में समझ आ रहा है वो अपना एक कॉपी पेंसिल पे लिख लें, ताकि आप उसको बाज़ार में जाके फिर भूल ना जाएं। और वही भूलने वाली चीज़, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। जाते ही आप जब वहाँ 1-1.5 महीना हो जाएगा, 2 महीने हो जाएंगे, तब आपको आउट पास मिलेगा, या फिर दीवार पे से टाप के आप किसी से जैसे मंगा सकते हैं कोई चीज़, या बाहर में दुकान है तो उससे मंगा सकते हैं। लेकिन वही चीज़ लेने में आपको दिक्कत होगी। जब आपके पास पहले से ही होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि सफ़ेद बनियान बाजू वाली, यहाँ तक वाली जो आती है, गोल गला होता है, इतना आती है ना,
सैंडो टाइप नहीं चलती हैं ट्रेनिंग सेंटर्स में, ये बाजू वाली चलती हैं। तो 2 बनियान कम से कम बाजू वाली ले लें, क्योंकि एक बनियान तो डेली ख़राब हो ही जानी है। हो सके ज़्यादा ले लें। अगर आप मेरे जैसे धोने के इच्छुक नहीं है तो मैं तो एक ही बार ले लेता हूँ और एक हफ्ते में धोता था। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है खाकी पैंट। अच्छा, जो लोग ट्रेनिंग सेंटर में, ये भी देख लीजिएगा, जो ठंडी जगह पर जा रहे हैं, जैसे कि नॉर्थ में आया है किसी को बहरोड मिला होगा या फिर कहीं और भी मिला होगा ट्रेनिंग सेंटर, तो वो लोग फुल पैंट ले लीजिएगा, खाकी पैंट फुल। और अगर जिनका आया है जैसे गर्म जगह पे जो लोग जा रहे हैं ट्रेनिंग में, जिनका साउथ में आया है या फिर कोई एनी अदर रीजन में आया है, तो वो आप लोग हाफ पैंट भी ले लीजिएगा। ट्रेनिंग के लिए इतना आता है शॉर्ट्स, खाकी पैंट, ठीक है। 3rd नंबर हो गया जूट वाली खाकी मोजे। जूट वाली खाकी मोजे आपको इशू भी होंगे, लेकिन जाते ही इशू नहीं हो जाएंगे, वही 10 दिन 12 दिन लगेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जूते भी पहनने हैं ना ट्रेनिंग सेंटर में। तो इसलिए एक जोड़ी पीटी शूज़ ब्राउन जो होते हैं हमारे रेड से, वो वाले, और एक जोड़ी खाकी मोजे ज़रूर ले लें। नेक्स्ट बताइए मैडम। अब बात करते हैं 4th पॉइंट की। 4th पॉइंट दैट मीन्स एंकलेट। तो जैसा कि फौजी साहब ने बताया कि आपको किट मिलेगी, लेकिन तुरंत इशू नहीं होगी, लेकिन जब आप जाओगे ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो एंकलेट भी आपको ज़रूर रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको यूज़ आते हैं। तो एंकलेट कोई बात नहीं, एक आधा एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, अगर आपको किट में भी मिल जाते हैं, एक एक्स्ट्रा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एंकलेट आपको सेफ रखते हैं। जैसे आप जंगल वगैरह के एरिया में जाओगे तो वो यहाँ शूज़ के पास में बनते हैं, जो कि आपके यूनिफॉर्म में सांप वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह ना घुसे, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप एंकलेट भी ज़रूर ले लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा एंकलेट का ज़रूरी है, हमारी जो ड्रिल क्लास होती है उसमें एंकलेट बांध के शूज़ के ऊपर तभी ड्रिल क्लास होती है। और एंकलेट कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, वो एक ही जोड़ी किट में मिलती है और एक जोड़ी आपके पास होगी तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। 5th पॉइंट आता है इसमें ब्रश और पॉलिश, जो कि फौजियों को सबसे ज़्यादा घिसते रहो। आप लोगों का कभी कभी वो समय भी आएगा जब दोपहर में, भरी दोपहरी में 3 बजे उस्ताद बोलेगा कि चलो आज तुम्हारी बूट पॉलिश होगी। तो उस दिन भरी दोपहर में बैठा देगा वहाँ पर और बोलेगा कि बनियान फाड़ के ले आओ और पॉलिश ले आओ और ब्रश ले आओ। 1 नंबर से आपको चमकवा देगा। वहीं सिखाया जाता है एक्चुअली में ब्रश और पॉलिश कैसे किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, छोटा सा ताला। क्योंकि भाई आप जा रहे हो वहाँ पे, ग्रुप में आपके साथ लोग रह रहे होंगे, तो सेफ्टी आपको ज़रूरी है। आप कोई भी ट्रॉली बैग लेके जाओगे या फिर बॉक्स लेके जाओगे, देखो फौजी साहब को जो बॉक्स है वो कई साल के बाद मिला, मेरी शादी के भी कई साल बाद मिला, ट्रेनिंग सेंटर में नहीं मिला था। तो आप ट्रेनिंग सेंटर के भरोसे अपनी सेफ्टी वाला सामान जो भी लेके जाओगे, आप लॉक लगाने का सामान, दैट मीन्स या तो आप ट्रॉली बैग ले लीजिए, या आपको लगता है कि मुझे बॉक्स लेके जाना है वो ले लीजिए। तो उसमें छोटा सा लॉक ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि कौन सा बंदा वहाँ पर कैसा है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ, ठीक है। तो छोटा सा लॉक भी ज़रूर ले लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है हैंगर। अब हैंगर की तो सभी को पता है कि हैंगर कितनी यूज़फुल चीज़ है। अच्छा, आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, उसके बाद आप बैरिक में रहेंगे, तो बैरिक्स में आप ऐसे ही कपड़े नहीं टहला सकते हैं, ठीक है। वो एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे हर चीज़ जो रखी हुई होती है वो एक सजावट के साथ होती है, ऑर्गेनाइज्ड एकदम सजावट के साथ, देखने में सुंदर लगे। इसलिए ट्रेनिंग सेंटर में कील नहीं ठोकी रखी होती है कपड़े टंगाने के लिए। आप अपना हैंगर लेके जाएंगे, वहाँ पे एक तार होता है जो कि सभी की चारपाई के पास से होके गुजरता है और सभी उस पर अपने हैंगर्स पे यूनिफॉर्म्स, उसके बाद पीटी ड्रेस और भी बहुत सारे जो कपड़े यूज़फुल हैं उनको टंगा के रखते हैं। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, मच्छरदानी। तो जैसा कि फौजी साहब ने बताया कि मच्छरदानी आपको किट में मिलेगी, लेकिन अगर आप हफ्ता 10 दिन मच्छरों में मतलब नहीं रह सकते, तो फिर आप अपनी मच्छरदानी घर से लेके जाइएगा। क्योंकि भाई हर किसी का अलग हिसाब होता है, कोई सो सकता है मच्छरों में तो मत ले जाइएगा। हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि आपको ज़रूरी ही ले जानी है, लेकिन आपको सेफ्टी चाहिए कि हाँ नहीं भाई हमें मच्छर नहीं खाएं। हफ्ते 10 दिन में जब मिलेगी, किट मिल जाएगी, तो आप एक मच्छरदानी भी ज़रूर लेके जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें तकिया और 2 चादर। भाई बेड आपको गवर्नमेंट दे देगी, चारपाई, उसके बाद गद्दा भी दे देगी, तो उसके बाद आपको क्या चाहिएगा, वहाँ पे एक तकिया और 2 चादर जो कि आप अपने बेड पे बिछाओगे, सोने के लिए यूज़ करोगे। ओढ़ने के लिए कपड़ा जो आप लेके जा सकते हो सुविधा अनुसार,
जो मौसम के हिसाब से हो वो लेके जाएं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, जिसका जिस रीजन में आया है, अगर आपका नॉर्थ में आया है और अभी सर्दी है तो फिर आपको चादर और ब्लैंकेट दोनों ही चीज़ लेके जानी पड़ेगी, और जिनका गर्म रीजन में आया है तो उनका चादर से भी काम चल जाएगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने ओढ़ने बिछाने के कपड़े ले जाएं। गद्दा वगैरह आपको मिलेगा वहाँ बैरक में, लेकिन ओढ़ने बिछाने के आपको लेके जाने पड़ेंगे। ट्रेनिंग सेंटर्स जो है उनमें मिलता है, सब कुछ अच्छा होता है वहाँ पे, तो इसलिए आप अपना सुविधा अनुसार ये अब चीज़ें नेक्स्ट लेके पॉइंट चलें। आ गया पानी की बोतल। पानी की बोतल इसका बहुत वैल्यू है। हो सके तो आप स्टील वाली पानी की बोतल अभी से ही खरीद लें, थर्मस और जो वाली। जिसका जैसा बजट है वो प्लास्टिक वाली का भी यूज़ कर लें। मतलब जिसका जैसा बजट है, ऐसा नहीं है कि आप परमानेंटली स्टील वाली, लेकिन स्टील वाली अभी आप ले लेंगे तो आपको पूरे ट्रेनिंग सेंटर वो बहुत काम आएगी। और अगर आप जैसे ही ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो कैंटीन में भी एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे ये थर्मो स्टील की बोतल्स बहुत आई रहती हैं, क्योंकि आप पूरे दिन फील्ड में रहोगे, पहले पीटी में रहोगे, फिर डब्ल्यूटी में रहोगे, तो ये बोतल आपको बैग में रहेगी पानी की, और एक ग्लूकोज की वो छोटा सा पैकेट, और आप आराम से मग्गे में मिला के पी सकते हैं। मग आपको वहीं मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, प्लास्टिक बाल्टी और मग। जैसा कि आपको पता है कि वहाँ आप जाओगे आपको बाल्टी मग मिलेगा, लेकिन वो एक ग्रुप के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। जैसे हो सकता है 10 लोगों के लिए या 20 लोगों के लिए एक बाल्टी मग्गा, तो आप चाहते हैं कि आपको सेपरेट चाहिए तो आप लेके जाइएगा। जैसे एक रूम में 20 आदमी रह रहे हैं तो 20 आदमियों पे क्या करेगा, 2 बाल्टी दे देगा CHM मेजर और 2 मग्गे दे देगा, तो हमेशा उससे काम नहीं चल पाएगा। इसलिए आप अपनी एक बाल्टी मग्गा ले जाएं। क्योंकि आपको कपड़े भी धोने हैं तो उसी टाइम पे किसी और बंदे को भी काम होगा, तो इसीलिए एक बाल्टी मग्गा आप लेके जाइएगा। हम तो यही सजेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है छोटा पिट्ठू बैग। जब आप वहाँ पे 1 महीना हो जाएगा तो आपको आउट पास जाना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरतों की सामान आपको नहीं मिलेगा अंदर में, तो वो बाहर से भी लेके आना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आप एक छोटा पिट्ठू बैग भी रखें, और वही पिट्ठू बैग आपको ट्रेनिंग सेंटर में काम भी आएगा जब आप क्लास के दौरान जाएंगे। उसी में ही आप अपने जैसे एंकलेट रख के ले जाएंगे, एंकल बूट रख के ले जाएंगे, क्लासेस के लिए बुक्स होगी, तो वो सब एक छोटा पिट्ठू बैग में होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, काले चने, सोयाबीन दाल और हॉर्लिक्स। क्योंकि भाई आपको पता है आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपकी एनर्जी पूरी लॉस होने वाली है, और सभी बॉयज़ को पता है, जो तैयारी करके आए हैं, भर्ती हो गए हैं, तो सबको पता है चने का क्या काम है और सोयाबीन का काम क्या है। प्रोटीन से भरपूर होते हैं, तो इसीलिए आपको सोयाबीन और चने ज़रूर लेके जाएं, ये मेरा सजेशन है। और हॉर्लिक्स भी ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि थकान होती है आदमी को, तो एक गिलास पानी में भी दूध भी देंगे, दूध वैसे मिलता है वहाँ, तो जब आप हॉर्लिक्स पी लोगे तो आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर लेके जाएं। दिन भर जो आप एक्सरसाइज वहाँ पे करोगे उनसे आपकी बहुत सारे शरीर की नसें अकड़ जाएंगी या टूट जाएंगी, अंदर से सेल्स जो हमको पता नहीं चलते हैं लेकिन दुखन करते हैं। देखा है ना आपने, सुना है कि जो ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं उनके जो गेट होते हैं उनके पीछे चैन लगाया हुआ होता है टॉयलेट्स के, ताकि हम पकड़ के उठ सकें। क्यों? क्योंकि ये रांग पट्टे ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल अकड़ जाते हैं। इन सभी का दर्द की दवाई यही है कि रात को आप इनको भिगो के रखें, चने, सोयाबीन, बादाम, पिस्ता, जो भी आपको भिगोना, और सुबह निकलने से पहले, मार्का में जाने से पहले उनको जेब में डालें और खाते रहें, चलते रहें, खाते रहें। नेक्स्ट है सरसों का तेल। हाँ तो भाई आपको दर्द होगा ट्रेनिंग करोगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है। कुछ दिन जाओगे आप, तो जैसे आप जिम वगैरह भी करते हो तो वार्म अप वगैरह करते हो पहले, फिर आपकी बॉडी पेन करती है, सेम वहाँ पर भी होगा। तो आपको याद आएगी किसकी? सरसों के तेल की। तो सरसों के तेल की कोई तो नहीं मिलेगा वहाँ आपके, हो सकता है आपके जो प्लाटून के लोग अच्छे होंगे, आप उनकी मालिश कर दीजिएगा, वो आपकी कर देंगे, तो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन किसी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपकी मालिश करेगा, इसलिए सरसों का तेल रख लें और शाम को सोने से पहले पैरों पे लगाएं, तब आपकी ये पैर का दर्द जो है वो थोड़ा ठीक रहेगा। अब आया मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि फोर्स में हर रोज करना पड़ता है। क्या? मुझे तो पता है, चलो आपको बता देता हूँ। शेविंग डेली, और ये हर एक फोर्स में डेली शेव चाहिए ही चाहिए। इसलिए अपनी शेविंग का क्या होता है ये अभी जो चल रहा है, रेज़र ही बोलते हैं ना उसको, हाँ रेज़र, शेविंग क्रीम और ब्रश, और जो भी आप आफ्टर शेव या फिटकरी वगैरह जो भी यूज़ करते हैं उसका एक किट बना लीजिए, छोटा एक ले लीजिए। उसमें किट में सिर्फ आपका ब्रश
और पेस्ट और ये सब ही रहना चाहिए, वो किट अलग रहेगी। वही एक सबसे बड़ा उसका फ़ायदा है कि सब चीज़ें एक जगह रहेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आया नहाने धोने का। आप नहाओगे धोगे डेली भाई, तो आपको जाते ही वहाँ पे साबुन अवेलेबल नहीं होगा, दुकान नहीं होती है अंदर में, तो आप नहाने धोने का साबुन भी अपने घर से लेके जाएं और प्लस साबुनदानी भी लेकर जाएं अपने घर से। ज़्यादा साबुन ना लेके जाएं, शुरू में एक एक ही लेके जाएं, क्योंकि अंदर में सीपीसी कैंटीन भी होगी, वहाँ कैंटीन से आपको मिल जाएगा। हर एक ट्रेनिंग सेंटर में कैंटीन प्रोवाइडेड सामान प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक्स्ट्रा कुछ खाने का। जैसे किसी को कुछ क्रेविंग्स होती है, कुछ लोग मतलब रात में जगते हैं तो सोचते हैं कुछ खाने को मिले एक्स्ट्रा, तो भाई आपको वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हो तो वहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको, खाना पीना टाइम टू टाइम मिलेगा। लेकिन आप चाहोगे कि हाँ मुझे अब रात को 10 बजे कुछ खाना है, तो 10 बजे तो आपके लिए मैस खुली नहीं रहेगी। तो जिन लोगों को पसंद है कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ खाना है तो वो अपने घर से लेके जाएँ। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपको वहाँ पे बताया मैंने कि प्लेट आपको मिलेगी ही मिलेगी किट के साथ में, लेकिन ये जो 6-7 दिन आप रहेंगे और इसके बाद में भी जहाँ आप जाएंगे और जहाँ आप रहेंगे उन सब के लिए एक मेन चीज़ होती है टिफ़िन। तो टिफ़िन आप 4 से 5 डब्बों वाला आराम से ख़रीद लें, और हो सके तो अच्छा ख़रीदें, क्योंकि टिफ़िन का काम है, मान लीजिए आप बाहर रखे हैं, गए हुए हैं और आप किसी को भी बोल देंगे कि भाई मेरा टिफ़िन भर के रख देना, तो वो खाना आपका अच्छा सही और गर्म रहे, इसलिए आप एक अच्छा टिफ़िन ले लीजिए, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। फोर्स में टिफ़िन का काम हमेशा आता है, तो 4-5 डिब्बे का आप एक टिफ़िन खरीद लें, क्योंकि मैस में दाल चावल सब्जी रोटी 4 चीज़ तो बनती ही हैं, सलाद वगैरह भी होता है कभी कभी। तो 4-5 डिब्बे का जैसा जिसका बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप खरीद लीजिए और वो लेके ज़रूर जाएँ। अब नेक्स्ट पॉइंट है बिस्तर बंद। बिस्तर बंद एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आप जब घर से आएंगे तो कुछ ट्रॉली बैग और इन सब में सामान भर के लाएंगे, उन सब से अच्छा होता है बिस्तर बंद। आप अपनी चादर फादर जो भी है, जितना भी उसमें ओढ़ने बैठने का सामान है, डाल के उसको फोल्ड कर सकते हैं और फोल्ड करके उसमें अपना रस्सी बांध के चल सकते हैं। जो सिंपल वे एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी बड़ी चीज़ को छोटा करके ले जाने के लिए, जो कि एक फोर्स में आपको हमेशा सिखाया जाता है। इसलिए बिस्तर बंद हमेशा लेके चलें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रेनिंग सेंटर से वापस घर जाएंगे, नहीं, ट्रेनिंग सेंटर में ही आपकी पोस्टिंग आ जाएगी, आपको वहाँ से भी मूव करना पड़ेगा। तो इसलिए आप बिस्तर बंद एक बहुत ही समझदारी की बात है, उसको रखें ज़रूर। अब नेक्स्ट पॉइंट है चप्पल। हाँ, तो पूरा दिन आपका जूतों में कटेगा, तो भाई आप नहाने धोने जा रहे हो तो उसके लिए चप्पल की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो अपने आप स्लीपर्स भी ज़रूर लेके जाएं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन इलेक्ट्रिक कोड। अच्छा वो हाँ, क्योंकि भाई देखो सभी के बेड पे तो आपको मिलेगा नहीं पोर्ट चार्ज करने के लिए, इसीलिए लोग बाग अपने एक्सटेंशन कोड रखते हैं थोड़ा लंबा वायर करके, क्योंकि भाई सब लोग आजकल एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो 2-2 दिन तो चलेगा नहीं चार्जिंग, तो इसीलिए आपको चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार, हमने तो आपकी सुविधा के अनुसार ही वीडियो बनाया, क्योंकि आजकल सब एंड्रॉयड फ़ोन का ही यूज़ करते हैं, तो अपने बेड के पास चार्जिंग रहेगा तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रात को लगे रहते हैं, तो फिर उनके लिए तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस एज में होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपको ऐसे बोल रहे हैं तो ऐसा है। तो आप एक्सटेंशन कोड ज़रूर लेके जाइएगा। और इसी के साथ सेकंड थिंग एक और बता देती हूँ, आप ईयरफोन ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि भाई आप ग्रुप में रह रहे होगे, ग्रुप में रहोगे आप, तो क्या होगा, आप बात करोगे लाउडली, या वीडियो कॉल भी आया है, किसी का फैमिली का आया है सपोज, या आपके फ्रेंड्स का आया है, तो आप वीडियो कॉल पे बात करोगे और सामने वाले को सोना है, सपोज आपके बेड के बगल वाले को सोना है, तो भाई आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, वो तो बोलेगा कि भैया अपना बंद कर ले, तो मेरे को सोना है, तो आपको मतलब चुप होना ही पड़ेगा। और वीडियो कॉल वाले की वॉइस भी नहीं जानी चाहिए, तो ईयरफोन भी आप ज़रूर लेके जाइएगा। और इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, 10 बजे के बाद ट्रेनिंग सेंटर्स में लाइट बंद हो जाती है और उसके बाद कोई भी चूंचा मानस की आवाज़ नहीं आती है। अच्छा, उसके बाद में बता देते हैं, ये तो बात हो गई हमारी उसके मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट सामान है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको भाई 1 महीने 1.5 महीने के बाद बाहर भी निकलना है, तो आप वो हाफ बनियान पहन के नहीं जा सकते ना, इसलिए आपको सिविल कपड़े जो आप पहनते हो घर में और सिविल शूज़ भी आप लेके जाइएगा, क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो आप वही पहन करके जाएंगे। तो ये भी आपका एक अच्छा मतलब मैं आपको सामान बता रही हूँ, आप लेके जाइएगा, ठीक है। और हाँ इतनी अच्छी वीडियोस बना रही हूँ आपके लिए, लाइक सभी लोग करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी बनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है ओडोमॉस।
मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बताओ जी, ओडोमॉस का यूज़। जब आप ड्रिल में ट्रेनिंग में ड्रिल के पीरियड में ड्रिल करते रहेंगे तो वहाँ सावधान में आप हिल नहीं सकते हैं, ना ही हाथ हिला सकते हैं, ना ही कुछ। और मच्छर आपको हमेशा काटेंगे, क्योंकि जंगलों में ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जंगलों में मच्छर भी होते हैं। इसलिए आप ओडोमॉस जाएं लेके, और ओडोमॉस लगाने के बाद ड्रिल क्लास में जाएं, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेकंड पॉइंट है कैप्स एंड मोर। दैट मीन्स कि आपको किट में कैप नहीं मिलेगा। जो लोग ठंडी जगह पे जा रहे हैं तो आप अपने विंटर्स वाले कैप जो आपकी वर्दी से मैच करे ऐसा कुछ लेके जाइएगा, क्योंकि आपको दोनों चीज़ों में यूज़ आ जाएगा। तो आप सर्दी के अकॉर्डिंग अपने कपड़े लेके जाइएगा। कैप मैंने स्पेशली बताया क्योंकि भाई जहाँ ट्रेनिंग सेंटर रहता है वहाँ पे ठंडा तो रहता ही रहता है, तो इसलिए आप कैप्स वगैरह लेके जाइएगा, ठीक है। और हाँ, अब आया है भाई ताकत बढ़ाने वाली बात है। अब ताकत आपकी ख़त्म होगी भाई, ट्रेनिंग सेंटर में रनिंग करवाएंगे, काफ़ी कुछ होता है ट्रेनिंग सेंटर में। तो अब उसके लिए मैं बता देती हूँ, आप बादाम किशमिश ज़रूर लेके जाइएगा। बादाम, किशमिश और काजू, ये फौजी साहब ने ही मुझे रात को बताया कि उनको बताइएगा कि बादाम, किशमिश, काजू रात को भिगो कर रखेंगे, और अगर सुबह भागते भागते खाने का टाइम नहीं है तो पॉकेट में डाल लेंगे, जब टाइम मिलेगा तभी खाते रहेंगे, तो एनर्जी बरकरार रहेगी आपकी। शरीर में कुछ ना कुछ डालते रहिएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। तो ये अभी तक के आपके जो ले जाने वाले सामान थे उनकी एक लिस्ट थी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सही लगा होगा और पसंद आया होगा। इसके बाद हम दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो है डॉक्यूमेंटेशन। उसके लिए अगली वीडियो बनाएंगे हम डॉक्यूमेंट्स के लिए। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं, और जिन लोगों को ज़रूरत है इस वीडियो की, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हाँ हम वीडियो बनाएं कि नहीं बनाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं। अब हम लोग सुबह 8 बजे बैठ करके वीडियो बना रहे हैं, फौजी साहब को ड्यूटी भी जाना है। तो जिनको रिक्वायरमेंट है कि हाँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है, जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो लेके आएंगे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लेके आएंगे। आज के लिए वीडियो बस इतना ही था, थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि सारी चीज़ आपको समझानी थी, क्यों ले जाना है, क्या ले जाना है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।